क्या नहीं मैया। देखो एक कथा मैं आपको बताऊं। एक कुम्हार था, कुम्हार। कौन था? कुम्हार। उस कुम्हार के पास में एक गधा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुम्हार जंगल से मिट्टी लेने के लिए गया, और जब वो मिट्टी लेने गया तो जंगल में उस कुम्हार ने एक हीरे को देखा, जो हीरा चमक रहा था। लेकिन कुम्हार को ये नहीं पता था कि ये हीरा है, क्योंकि हीरे की परख केवल जौहरी को होती है। कुम्हार बेचारा अज्ञानवश उस चमकते हुए हीरे को पत्थर समझ बैठा, और उसने क्या किया कि उस हीरे को अपने गधे के गले में लटका दिया कि मेरे गधे की शोभा बढ़ जाएगी। हाँ, पत्थर ही तो है, चमकता हुआ है, मैं अपने गधे से काम लेता हूं, मेरे गधे की शोभा बढ़ जाएगी। गले में लटका दिया। और इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन वही कुमार उसी गधे को लेकर के जब जंगल जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ी। तो उस कुम्हार के मन में विचार आया कि गर्मी बहुत है, आज गधे को स्नान करवा दूं। स्नान करवाने लगा तो जो खुरचने के लिए हम कभी कभी पत्थर वगैरह ले लेते हैं ना, तो गधे को उस कुम्हार को नदी के पास कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसी हीरे को निकाला और हीरे से ही रगड़ने लगा। जब हीरा पानी में जब गया तो हीरा और चमकने लगा। उसी रास्ते से एक जौहरी जा रहा था। उस हीरे की जो चमक है जौहरी के नेत्रों में पहुंची। तुरंत जौहरी रुक गया। जौहरी ने मन में विचार किया कि मुझे लगता है कि इस कुम्हार को हीरे की पहचान नहीं है, मैं इसको कैसे भी करके इससे ले लूं। कुम्हार के पास में जौहरी पहुंचा। जाकर के कहने लगा कि भैया मुझे थोड़ा जल्दी में कहीं जाना है, और तुम्हारे हाथ में जैसा पत्थर है ना, ऐसा ही पत्थर मैं जंगल में ढूंढ रहा हूं, और मुझे थोड़ी जल्दी है, और तुम डेली जंगल में आते हो, तो ऐसा करो, इस मामूली से पत्थर के तुम मेरे से 5 रुपए ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। एक बार तो कुम्हार ने मना कर दिया, बोले नहीं। फिर दूसरी बार मन में विचार आया, अरे ऐसे पत्थर तो जंगल में और भी मिल जाएंगे, इस पत्थर के ये मूर्ख मुझे 5 रुपए दे रहा है, 5 रुपए इससे ज्यादा बढ़िया है। उसने 5 रुपए लेकर के उस हीरे को जौहरी के हाथ में रख दिया, और जौहरी के हाथ में जब रखा, जौहरी उस हीरे को देखने लगा टकटकी लगा करके, तो वो हीरा टूट करके बिखर गया है। हीरा जैसे ही टूट करके बिखरा तो कुम्हार को कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जौहरी को अफसोस हुआ कि कई करोड़ रुपए का हीरा टूट गया। हीरे से जौहरी बोला कि भैया जब तू कुम्हार के गधे के गले में पड़ा था तो तू नहीं टूटा, और आज जब तू मेरे हाथ में आया है, जो मैं तुझसे कोई सुंदर आभूषण बनाता, तो तू टूट गया। आज हीरे का जवाब आ रहा है कि भैया गधे को मेरी कीमत का अंदाजा नहीं था, कुम्हार को मेरी कीमत का पता नहीं था, वो अनजाने में आकर के गलती कर रहा था, लेकिन तुमने जानबूझ करके मुझे कौड़ियों के भाव में खरीदा है, लेकिन तुमने जानबूझ करके मुझे कौड़ियों के भाव में खरीदा है। इसीलिए मेरी मैयाओं कि अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानबूझ करके गलती करें उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। तो आप जौहरी बन करके बेशक जियो, पर जौहरी की तरह गलती मत करो। कोई अच्छी बात आपको बताई जाए उस पर तुरंत अमल करो। समझदार व्यक्ति उसी को माना गया है मेरी मैयाओं, जो समय पर आपको बात समझाई जावे उस पर तुरंत अच्छे रास्ते पर चलने लग जाए। यही समझदार व्यक्ति की पहचान है। जब जागो तभी सवेरा। ये मत सोचो कि कल निकल गया उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आज जो हो गया उसको भी छोड़ो,
यहाँ से आगे हमें क्या करना है उसके बारे में सोचो। अपने बच्चों को भी मेरी मैया